अगर आज किसी को इंजीनियर बनना हो तो उसकी पहली पसंद आईआईटी कॉलेज में होती है कि वह आईआईटी कॉलेज से पढ़कर अच्छे इंजीनियर बन जाए। वैसे ही किसी को अगर डॉक्टर बनना हो तो उसकी पहली पसंद नीट होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट नीट के पेपर में अच्छे स्कोर करता है तो उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जैसे दिल्ली एम्स, लखनऊ एम्स, महाराष्ट्र एम्स और भी बहुत सारे। नीट में लगभग 1 लाख से ज्यादा सीटें हैं, जिसमें 50-60 हजार सीटें गवर्नमेंट कॉलेज की और बाकी प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में तो करोड़ों रुपए लगता है, इसलिए हर नीट स्टूडेंट सोचता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। एक तरह से देखें तो नीट में 50-60 हजार सीटें ही रहती हैं, क्योंकि हर नीट स्टूडेंट सोचता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एक अच्छे से अच्छा स्कोर करना जरूरी होता है और नीट का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ रहता है। 2024 में नीट में लगभग 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का पेपर दिया था। नीट का पेपर एनटीए नामक एजेंसी लेती है। एनटीए का फुल फॉर्म यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारत में एनटीए 17 बड़े एग्जाम लेते हैं, जिसमें आईआईटी, नीट बड़े एग्जाम माने जाते हैं। अब मेन पॉइंट की बात करें कि नीट में स्कैम हुआ कहाँ पर है। इसकी शुरुआत होती है 9 फरवरी को, जब नीट में रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं। ये 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने होते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो जाते हैं और 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आती ये क्या हो रहा है, लेकिन नॉर्मल सी बात समझकर इस पर ज्यादा कोई गौर नहीं किया जाता। फिर नीट एग्जाम को 5 मई के एक दिन पहले 4 मई को एक आदमी का वीडियो जारी होता है, जिसमें वो बताता है कल के नीट एग्जाम में पेपर लीक हो जाएगा और कई सारे स्क्रीनशॉट भी सामने आते हैं। ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के थे, जिसमें 30-30 हजार रुपए में एक सब्जेक्ट के पेपर देने की बात कही जाती थी। फिर अगले दिन यानी 5 मई को जब नीट एग्जाम का पेपर हो रहा है, तभी शाम 4 बजे नीट के पेपर की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल होने लगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ऑल ओवर इंडिया में नीट का पेपर शाम 5 बजे खत्म होना है, तो ये 1 घंटे पहले पेपर बाहर कहां से पहुंचा। इसका तो साफ मतलब था कि पेपर बाहर पहले से मौजूद था। उसी समय बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनके पास पेपर पकड़ा जाता है, जिसमें एक आयुष नाम का लड़का था, जिसने बताया कि हमें कल रात एक जगह लुआ गया था, जहाँ पर 25 लड़के पहले से थे। वहाँ पर हमें कुछ सवाल पूरी रात रटवाए गए। वही सवाल कल हमारे पेपर में भी आए थे और इसके बदले हमसे काफी ज्यादा पैसा लिया था। पुलिस ने उन सबको अपनी कस्टडी में ले लिया है। अभी एनटीए का एक मैसेज जारी होता है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब खबर फेक है। इस मैसेज ने लाखों स्टूडेंट जो अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार से दूर रहकर दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, उन सबकी आवाज को दबा दिया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब 4 जून को रिजल्ट आया। पहले ये रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन वे अचानक 10 दिन पहले आ गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आना था। अभी न्यूज चैनल वाले सरकार की सीटें गिनने में बिजी थे। कोई नेता जश्न मना रहा था तो कोई नेता उदासी गम में रो रहा था। सब जगह इलेक्शन की ही चर्चा हो रहे थे। कोई भी नीट के रिजल्ट पर एक शब्द नहीं कह रहा था। इसीलिए एनटीए वालों ने जानबूझकर 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिया था। सभी बच्चों इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर मैसेज कर रहे थे। कोई उनकी बात सुन ले, उनके सवालों को जवाब दे। यूट्यूबरों की वीडियो पर भर के कमेंट आने लगे कि कोई उनके ऊपर वीडियो बना ले, उनकी बात सुन ले, उनके कोई सवालों को जवाब दे दे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दरअसल हुआ ऐसा था कि पिछले साल जिस नंबर पर रैंक बहुत अच्छी आती थी, वही इस साल बहुत नीचे गिरकर चली गई है। जिस नंबर पर रैंक 10,000 आती थी, वही इस साल 40,000 के ऊपर चली गई है। फर्स्ट रैंक पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 67 बच्चे हैं। इतनी तो दिल्ली एम्स में सीटें ही नहीं है। मतलब 720 में से 720 नंबर लाने वाले बच्चों को भी दिल्ली एम्स मिल पाना मुश्किल है। क्या अब बच्चे 720 में से 721 नंबर लाएं? ये तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट रैंक के नीचे कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं। ये आप सोच रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपको बता दें कि नीट के एग्जाम में 715, 716, 720 नंबर लाना ही पॉसिबल है। और हरियाणा के एक ही कॉलेज से 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, ये भी पॉसिबल नहीं मिलता है। इस बात का एनटीए से जवाब मांगा गया तो वह कहती है जिन सेंटरों में पेपर लेट दिया गया है, उन सभी बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है। कुछ बच्चों ने बताया कि उनके 40 मार्क्स ज्यादा हैं, कुछ ने बताया कि उनके 70 मार्क्स ज्यादा है, या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि उनके 100 मार्क्स तक ज्यादा हुए हैं। मतलब एक लड़का जो दिन रात पढ़ता है उसके 720 में से 700 नंबर आए हैं, और वही दूसरा लड़का जो दिन रात नहीं पढ़ता है, मतलब मीडियम में पढ़ता है, उसके 720 में से 600 नंबर आए हैं। अब आप बताइए किस बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? मामूली सी बात है, 700 नंबर वाले लड़के को ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन आप गलत है। 720 नंबर वाले लड़के के जिस सेंटर में बैठा था, वहाँ पर पेपर लेट दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पर 100 नंबर उसके बढ़ाए गए हैं। मतलब ये कैसा लॉजिक है जो एनटीए ने लगाया है? ये सब एक ऐसी परीक्षा के साथ हुआ जिसमें चुने गए व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं, जो बाद में लोगों की लाइफ सेव करते हैं। अगर वही कम पढ़ा लिखा हुआ और उसे ग्रेस मार्क के रूप में ज्यादा मार्क्स दे दिए गए, तो देश के लोगों की जान कैसे बचाएगा?